नमन पवित्र आत्माओं, सभी धर्म में रहने वालों, सभी देश में रहने वालों, पुण्य आत्माओं, एक सावधानी, एक सचेतना मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूँ। प्रसव पीड़ा का बेला, कली का अंत, सत्य का शुरुआत, मिलन बिंदु, संगम बिंदु, अवतार का समय, अवतरित का समय, शक्ति का आगमन। इस समय में बहुत देव देवियों का आगमन होता है, पुण्य आत्माओं का आगमन होता है। तो इस समय में ऐसे बहुत सारे उभर आते हैं जो अपने आप को कहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं कल्कि हूँ, मैं जीसस हूँ, मैं मसीहा हूँ, मैं मेहदी हूँ। कहेंगे, ध्यान से सुनो आप, कहेंगे। कहने से क्या 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 कोई बुरा हुआ? नहीं, बुरा नहीं है, कहे हर्ज नहीं, कहने देना, क्योंकि मैंने तो कह दिया है सब मैं हूँ। ठीक है, आपके हिसाब से सब परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही प्रगटीकरण है, दूसरा तो होता नहीं है। तो सब मैं ही है, मैं ही हूँ। लेकिन इस बात को पकड़े रहना, अगर किसी ने कलंक धारण कर लिया है तो उनसे पीछा छोड़ देना, उनका पीछे मत पड़ना। कलंकित अगर हो जाता है तो वो कली युग को ही दोहराएगा। जैसे तस्वीर देगा, अपना मुहूर्त देगा और सिर्फ एक अकेला को साबित करने की कोशिश करेगा। उसके जाने के बाद सब लोग उसी को मानने लग जाएंगे, उसी के पीछे पड़ेंगे, तो वापस नहीं हो पाएंगे। देव देवी अपने आप में जन्म नहीं ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए वो कलंक है। ऐसे कलंकित कोई अगर निकले तो राम राम नमस्कार प्रभु, आप हो लेकिन चले जाओ, अपना ज्ञान बांटो इस दुनिया में, दुनिया की भलाई के लिए करो, उतना तो ठीक है। लेकिन आपका तस्वीर, आपका मुहूर्त, आपका सूरत, आपका संस्था, आपका धर्म, आपका संप्रदाय में मैं ही नहीं जा सकूंगा, क्योंकि ये कलयुग में जितने हैं यही बहुत ज़्यादा हैं, यही आफत के कारण बने हुए हैं। आप दूसरा दे रहे हो, तीसरा दे रहे हो, फिर मैं तीसरा धारण करने वाला नहीं हूँ। ना आपका तस्वीर धारण करूँगा, ना मूर्त, ना आपका संगठन, ना संस्था, ना आपका दिया हुआ धर्म। धर्म का मतलब संप्रदाय। धर्म धार्मिक चीज़ करने के लिए कहेगा, वो तो धारण करना पड़ेगा। धार्मिक कार्य अगर कह रहा है तो ज्ञान तो लेना जरूर। वो अगर कह रहा है कि सत्य बोलो, सबसे प्रेम करो, कह रहा है, उसको तो ग्रहण करना पड़ेगा ज्ञान को। लेकिन उसका संगठन, उसका संस्था, इसमें नहीं जाना है, इसमें आबद्ध नहीं होना है। देव देवी उसमें नहीं जाना, दूर से कर देना। ठीक है प्रभु, आप कल्कि हो, आप मसीहा हो, आप जीसस हो, आप मेहदी हो, आप द्वारा दिए गए जितने अच्छे अच्छे ज्ञान हैं उसको ज़रूर धारण करूँगा। लेकिन आपका तस्वीर में अब आपका मूर्त और आपका संगठन, उसके अंदर में मैं फिर दूसरा ग्रुप बना के मैं नहीं जाऊँगा। इस तरह अपने आप को संभाल जाना देव देवियों, कहीं जाना मत, इसका तस्वीर निकालना मत। मैंने पहले कह दिया है, ये मना किया है, ऐसा मत करना। तस्वीर का प्रचार करना ही नहीं, तस्वीर का नमन करना ही नहीं, तस्वीर मूर्त संस्था ऐसे बनाना नहीं। वो कलंक है, वो कलयुग का पाखंड है, उसी को रोकने आया हूँ, उसी को भटकाने आया हूँ, तोड़ने आया हूँ। तो फिर मैं क्यों कहूँगा कि संगठन बनाओ, संस्था खोलो, एक बैनर बनाओ, एक सिंबल निकालो, एक तस्वीर रखो, वहाँ मेंबरशिप बनाओ। ये थोड़े कहूँगा, उसको तो निपटाना है, उसी को सबको स्वतंत्र करना है और स्वधर्म में लौटना है। स्वधर्म, सेल्फ तो निर्माण नहीं करना है। तो ऐसे बहुत आएंगे,
उनसे नफ़रत मत करना, क्योंकि मैं ही हूँ। नफ़रत बिल्कुल मत करना, घृणा मत करना, उनको दुख कष्ट मत देना। लेकिन वो निष्कलंक नहीं है, वो कलंकित है। मैं तो निष्कलंक हूँ, मैं कलंकित नहीं हूँगा। देव देवी, आपको कलंकित नहीं होना है, आपको निष्कलंक अवतरित होना है, कलंकित नहीं। खबरदार, तस्वीर निकला तो अगर किसी ने तस्वीर निकाला तो, तस्वीर को नमन किया, प्रेम करने लग गया किसी तस्वीर को, बच्चों वो कलंक है, निष्कलंक नहीं है। ठीक है, मैंने तो कह दिया है निराकार का ध्यान। फिर क्यों चेहरे मुहूर्त तस्वीर क्यों चाहिए? चेहरे चाहिए, तस्वीर चाहिए तो अपना है ना, मैंने दिया है तो देखो, दर्शन करो। किसी को प्रणाम करना चाहते हो तो घर में है, माता पिता हैं, प्रणाम करो, वही मैं हूँ, फर्क ही नहीं है। तो क्यों चाहिए तीसरा चौथा तस्वीर मुहूर्त? एक व्यक्ति को ये है वो है ऐसे कहोगे ना, कलयुग होगा ना। सब मैं, सबको मैं जानना, अपने आप को भी मैं जानना, वो है सत्य। यही है सत्य। देव देवी, ऐसे कलंकित बहुत आएंगे, लेकिन उनका मीठा मीठा ज्ञान जरूर लेना। मीठे मीठे ज्ञान भी होंगे, क्योंकि मैं तो अब बहुत निकल रहा हूँ ना, हर जगह पैदा हो रहा हूँ, हर मजहब में, हर देश में, हर गांव में पैदा हो रहा हूँ। ठीक है, तो कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं देव देवी, उनका मन है, मन भ्रमित हो जाता है, तो तस्वीर देने शुरू कर देते हैं, आसन में बैठ जाते हैं, संस्था खोल लेते हैं, तो वो भ्रमित हो जाते हैं। वो मैं तो हूँ आत्मा से, लेकिन जीवात्मा से वो मैं नहीं हूँ। वो भड़का हुआ जीवात्मा है, शैतान का पीछे पड़ गया हो तो ऐसा कार्य करता है। अगर शैतान को वो बस कर सकेगा, शैतान को आने नहीं देगा, तो सबको वो अपने आप में जानेगा। फिर तो वो मैं हूँ, जो अपने आप में सबको जानेगा, एक चेहरे को नहीं बताएगा, नहीं देगा, वो मैं हूँ। इस तरह समझना। मुड़ किसी एक के पीछे पड़ना मत, इसका भी नहीं पड़ना एक का पीछे। जब कह दिया है सब मैं हूँ, तो क्यों पड़ोगे एक के पीछे? वो तो कलयुग हो जाएगा, फिर मूर्त बनाओगे, तस्वीर को आरती देख को माने लग जाओगे और अपने आप को भूल जाओगे। मैं तो अपने आप में प्रकट करवाने आया हूँ, तो फिर कहाँ भागते हो देव देवी? बाहर मत भागो, दूसरों में नहीं, दूसरों में नहीं, मैं आप में हूँ, स्वयं में। सेल्फ आई एम माँ, इसलिए मैंने एक अक्षर माँ कहा है। इस बात को कभी भूलना मत, पकड़े रहना मेरे प्यारे भगवानों, इस बात को भूलना मत। बहुत चमत्कार भी कर दे तब भी इस बात को पकड़े रहना, चमत्कार भी अगर दिखा दे तब भी उनका मीठा मीठा ज्ञान तो लेना, लेकिन उनका संस्था, उनका तस्वीर, उनका ग्रुप, उनका धर्म मजहब, ये नहीं, ये सत्ययुग में नहीं चलेगा। संस्था, संगठन, धर्म, संप्रदाय नहीं चलेंगे, ये जितने हैं इनको भी तोड़ना पड़ेगा। स्वतंत्र सिर्फ सत्य धर्म होगा और स्वधर्म होगा। स्वधर्म का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, देव देवियों का, भगवानों का, पवित्र। इस बात को छोड़ना मत, भूलना मत मेरे प्यारे भगवानों, क्योंकि मैं बहुत प्रकट हो रहा हूँ। आप लोग भ्रमित हो जाओगे, इतने ज़्यादा निकल रहे हैं, बात क्या है ऐसा लगेगा। तो आपको मैंने कड़ी दिया, चाबी दिया है कि उस क्राइटेरिया को पूरा करना। आप चाबी, जो कलंकित नहीं है उसका बात मानना है, उसका भी तस्वीर नहीं मानना। फिर वो अकेले को ढूंढने भी मत निकालना, उनका बताए हुए राह में चलना। वही वो मैं वही हूँ। तो आपको तो मैं बनना होगा, मैं बनो, सब मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। वो शैतान रूपी मन जीवात्मा के पीछे पड़ जाएंगे तो आसन लगा लेंगे, तस्वीर देने शुरू कर देंगे, संस्था बना लेंगे, सदस्यता नवीकरण मेंबरशिप बनाएंगे, ऑफिस कार्यालय खोलेंगे। फिर वही होगा जो हो रहा था, हो रहा है, उसको तो मैं खत्म नष्ट करने आया हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। धर्म सेल्फ में है,
धर्म स्व में है, स्व में, ग्रुप में नहीं, नहीं ग्रुप में नहीं, समूह में नहीं, सेल्फ में, अपने अंदर, आप में। आप और मैं एक ही हूँ, इस बात को भूलना मत। जितना भी प्रभावशाली चमत्कारी भी कोई आए, लेकिन पीछे पड़ना मत। ज्ञान लेना जरूर, लेकिन उसके पीछे पड़ के उसको नमन करके अपने आप को भूल मत जाना मेरे देते भी। इतना ही विनती है, अपने आप को भूल मत जाना, क्योंकि आप मैं हूँ। मुझे मत भूलना, मैं आप में हूँ। स्व में आ जाओ प्रभु, मेरे भगवान, जागो। मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे भूलना मत। दूसरों को देख के मुझे भूलना मत। मुझे मतलब अपने आप को भूलना मत। मैं वही हूँ, नमन, मैं वही हूँ। अपने से बड़ों को श्रद्धा, आदर, प्रेम करें। बस सब आत्माओं को प्रेम करें, एक मैं जाने, गले से मिले, उनका सेवा में लग जाएं। बस इतना ही। सत्य को धारण करें, असत्य को त्याग दें। बस इतना ही। नमन देव देवी।